राधे राधे दोस्तों। तो सुबह मैं उठती हूँ 3:30 बजे। 3:30 से 4:30 तक मैं अपना नहाना धोना करके जल अपने लोटे में लेकर भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए डेली जाती हूँ मंदिर में जाती हूँ 5 से 5:30 बजे के आसपास। तब तक थोड़ा सा लोग भी उठ जाते हैं और भीड़ भी नहीं होती है मंदिर में। फिर मैं घर आकर अपने लड्डू गोपाल, अपनी राधा रानी और अपने शालिग्राम जी भगवान को नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, उनके कपड़े चेंज कराती हूँ। उसके बाद उनके भोग प्रिपरेशन की मैं तैयारी करती हूँ। मैं डे के हिसाब से उनको कपड़े पहनाती हूँ। जिस दिन जैसा दिन होता है उसी कलर के कपड़े मैं पहनाती हूँ उनको। जब मेरी दिया बत्ती मेरी पूजा का पूरा हो जाता है और पुष्प अर्पित करने का टाइम आता है तो मैं राधा रानी और मेरे लड्डू गोपाल को चढ़ाती हूँ पुष्प। आराम से मुझे फूल मिल जाते हैं। जब मैं मंदिर जाती हूँ रास्ते में मुझे बहुत सारे पौधे मिलते हैं, उनमें ये फूल ज़रूर मिलता है। एक फूल तो मुझे ज़रूर मिलता है। जैसे ही मैं फूल चढ़ाती हूँ उसके बाद मैं भगवान जी की पूजा करती हूँ। एक बुक है जो हमारे गुरुजी ने हमें प्रोवाइड की हुई है, वो उसको मैं पाठ करती हूँ। डेली एक पाठ करती हूँ मैं। जब मेरी बुक जो कि मेरे गुरुजी ने मुझे दी है, अपनी गुरुजी की पाठ की बुक को कंप्लीट करने के बाद मैं और भी जो मेरी पूजा है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मैं एक माला करती हूँ। माला में मैं श्री राधा नाम का जाप करती हूँ, जैसे कि श्री 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 प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है। और उसके बाद मैं करती हूँ अपनी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ। ये बहुत ही ज़रूरी है। कहते हैं कि जब आप श्री नारायण और श्री हरि का नाम जपते हैं तो आप, क्योंकि वो रचना करते हैं पूरी सृष्टि की, तो जो रचना करते हैं वो आपको भी तो रचना करने की शक्ति देंगे ना। उसके बाद मैं पढ़ती हूँ श्री हरिवंश पुराण। ये बुक मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दी थी। इस बुक में आपको हरि के सारे वंशों का वर्णन मिल जाएगा। मैं दूसरे अध्याय पर आई थी, मैंने ये एक बार कंप्लीट कर हवन के साथ पूरा किया है। इसमें डेली मैं एक पाठ करती हूँ। हर एक वंश का इसमें वर्णन होता है। इसमें हमारे देवताओं, हमारे पितरों की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, हमारे देवता पितर कौन होते हैं। इससे मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है ना सीखने को मिली हैं। हरिवंश जो है ना वो बहुत ही बड़ा है। उसमें बहुत सारे वंश हैं, किस किस तरह देवता जो हैं हमारे, वो किस तरह से वो प्रकट हुए हैं, क्या उनके प्रकट होने का प्रादुर्भाव रहा है, वो सब आपको इस बुक में मिल जाएगा। इसके कुछ नियम है, जैसे कि नहा धोकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद ही ये सब पाठ करना चाहिए। इसका दूसरा अध्याय पूरा करने के बाद मेरी जो बाकी की पूजा है वो मैं स्टार्ट करती हूँ, पर उससे पहले मैं फिर बीच में एक बार राधा नाम की माला करती हूँ। राधा नाम की माला कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से श्री विष्णु हरि नाम का जाप करती हूँ। जब मेरी हरिवंश पुराण की पाठ पूरा हो जाता है तो फिर मैं पढ़ती हूँ श्री आदित्य हृदय स्रोत। सबसे पहले मैं लोटे में जो है ना कुमकुम, चावल और हल्दी डालकर, थोड़ी सी शक्कर डालकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करती हूँ और फिर आदित्य हृदय स्रोत का मैं जाप करती हूँ। फिर मैं भव्या के स्कूल जाने की थोड़ी सी तैयारी कर देती हूँ। टिफ़िन वगैरह पैक कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा में बहुत टाइम लग जाता है। सूर्यदेव निकल जाते हैं, मेरे हस्बैंड भी उठ जाते हैं, मेरी बेटी के स्कूल जाने का भी टाइम हो जाता है। आज मैंने मंगाया एक छोटा सा तांबे का कलश। जिस दिन मैंने तांबे का कलश मंगाया था उस दिन कुछ महिमा इस तरह थी कि उस दिन तांबे के लोटे में अगर आप तिल भरकर, ये शर्तिला एकादशी की बात है, तिल भरकर अगर आप मंदिर में पंडित जी को दान देते हैं तो जितने तिल उस लोटे में भरे होते हैं उतने ही जन्मों के पाप का आपका नाश हो जाता है। ये सब करने के बाद मैंने उसकी अनबॉक्सिंग करी। मैं देखना चाहती थी क्योंकि मैंने ये मंगाया था ब्लिंकिट से। मुझे थोड़ी जल्दी थी, पहले मुझे पता नहीं था। फिर जब मैंने कथा पढ़ी थी तो कथा पढ़ने के बाद मुझे पता चला था कि इस तरह भी आप कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी थी। 113 रुपीज़ में मुझे ये तांबे का कलश मिल गया था। पहले मैंने सोचा कि पैकेट सहित मैं इसको भर कर दे देती हूँ, पर फिर जब मैंने दोबारा पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि तिल खोल कर लोटे को भर कर देना चाहिए। तो मैंने वैसे ही किया। मैंने लोटे को ओपन किया, वॉश किया, उसको ड्राई कर लिया और फिर उसके अंदर मैंने तिल भर दिया ताकि मैं मंदिर लेकर जा सकूं। ये सब करने के बाद मैंने सोचा कि अब और क्या किया जाए। तो जैसे कि मेरा रूटीन है, भव्या को मैंने लंच बॉक्स तो बना कर दे दिया था, पर भव्या अभी तक गई नहीं थी। उसको सुबह ही चाहिए होते हैं। फ्रूट कट करने के बारे में मैंने सोचा कि भव्या को एक बार भेज देती हूँ तो फिर पूजा का जो काम होता है वो मेरा आसानी से हो जाता है। तो थोड़ी बहुत पूजा बची होती है, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना होता है तो मेरा ऑफिस का काम भी सब बचा हुआ रहता है। थोड़ा सा गुड़ मैंने ले लिया था। गुड़ ये ऑर्गेनिक गुड़ है जो कि मैंने ट्रेड फेयर से लिया था और ये बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल ऑर्गेनिक था। इसके अंदर कोई भी एडिड प्रिजर्वेटिव या किसी भी तरह का फ्लेवर या कोई भी कलरिंग नहीं थी, क्योंकि मेरे खुद इन लॉज के यहाँ पे गन्ने की खेती होती है और घर का गुड़ खाते हैं, तो ये सब मुझे पता है। भव्या मेरे पास आई। भव्या ने बोला मुझे स्कूल जाना है।
भव्या ने मुझे बाय किया, मैंने बोला ठीक है। मेरा उस दिन फास्ट था तो मैंने थोड़ी सी मूंगफली ली और चाय के साथ मैंने सोचा थोड़ा सा मैं अपने पेट को शांत कर लूँ, क्योंकि भूख तो शांत करनी पड़ती है। एप्पल कट किया मैंने, उसको एप्पल कट करने के बाद अपनी प्लेट में सजाया उसको। मैंने नारायण को उसका भोग लगाया, क्योंकि एकादशी के दिन तो नारायण भी व्रत रखते हैं। उस दिन तो कृष्ण भगवान, राधा रानी सभी व्रत रखते हैं, क्योंकि एकादशी माता को सब मनाते हैं। एकादशी माता का सब धन्यवाद करते हैं कि आपने पाप से हमें बचाया है। मेरे पास गुआवा रखा हुआ था, मैंने गुआवा कट कर लिया। जो भी मेरे पास उस टाइम पे फल अवेलेबल रहते हैं मैं उनको क्लीन करके कट कर लेती हूँ, ताकि कि मैं सुबह का भोग बना सकूँ। भोग बनाकर मैं भव्या को वो भोग सर्व करती हूँ। भोग लगाने के बाद मैं एप्पल और गुआवा बिना सॉल्ट के ही लेके गई थी, क्योंकि फास्ट था। मैंने भोग लगाया। पहले से फ्रूट्स कुछ सुनील मार्केट गए थे तो वहाँ से एप्पल, ऑरेंज और ग्रेप्स ले आए थे, तो मैंने उनका भोग पहले से ही सुनील ने लगा दिया था, क्योंकि सुनील फ्रूट्स आते ही खाने लगते हैं और भव्या भी, तो वो पहले ही भोग का निकाल कर रख देते हैं। मैंने फिर अपना सारा काम निपटाने के बाद की ऑफ़िस की तैयारी। ऑफ़िस में पहुँच गई थी। मेरी 2-4 मीटिंग थी, तो मैं 11 बजे के आसपास ऑफ़िस पहुँची, क्योंकि मुझे उस दिन अपनी मीटिंग अटेंड करनी थी। और वाओ, वहाँ इतने सुंदर फूल थे। उन सभी फूलों को देखकर ना यार मेरा मन तो बिल्कुल वहीं रह गया, क्योंकि आई रियली लव फ्लावर्स। मुझे फूल तोड़ने में बहुत ही दुख होता है, पर जब श्री हरि के चरणों में चढ़ाने हो ना, तो आप तो अपने प्राण भी डाल सकते हैं। फूल क्या चीज़ है। बहुत सुंदर सुंदर फूल थे वहाँ पे। HCL टेक का अंदर से आप समझते ही हैं कि बहुत सुंदर है HCL, पर मैं अंदर से तो आपको टूर नहीं करा सकती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ठीक नहीं होता है। मैं अंदर गई और मैंने अपना काम स्टार्ट किया और अपनी मीटिंग्स को फिनिश किया। फिर मैं चली ऑफ़िस से अपने घर की तरफ। मीटिंग्स मेरी सारी ओवर हो गई थी। वहाँ पर मैंने आते हुए देखा कि बीच में एक बहुत सुंदर फाउंटेन लगा हुआ था। आई रियली लॉस्ट माई हार्ट देयर। बहुत सुंदर था। साइड में देखा तो बहुत सुंदर सुंदर ये कलर ही अलग था। मेरा मन एकदम से अटका रह गया वहाँ पे। मैं चली नहीं, मैंने उसकी वीडियो बनाई अच्छे से, ताकि मैं उसको आप लोगों को दिखा सकूँ। घर आई तो देखा भव्या आ चुकी थी और उसके पापा उसको पूछ रहे थे कि आपको ये पता है। फिर उन्होंने बोला मुझे थोड़ा पोहा बना दो। दोपहर का खाना हो चुका था, शाम में मैंने थोड़ा सा पोहा बनाया और रात में भव्या को मैं लेकर बैठ गई, क्योंकि अब उसके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो मैं खुद लेकर उसको 1 घंटा बैठती हूँ जब वो ट्यूशन से आ जाती है। स्मॉल टी चल रहा है फ़िलहाल घर में, ऑफिस में और स्कूल में, तो टी की प्रिपरेशन हम दोनों कर रहे थे। श्री हरि की कृपा से हमारे पास रहने खाने का साधन पर्याप्त है। ये पारिजात के फूल थे जो मुझे पारिजात के सीज़न में मिले थे। ये ड्रेस मेरी फेवरेट है, जो कि राधा रानी की, लड्डू गोपाल की, और मेरे पास छोटे छोटे लड्डू गोपाल हैं, उन सब की मैंने सेम कलर की बनवाई थी। ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, आप लोगों को दिखाना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसमें ऐड ऑन करके आपको दिखाना चाहा। पारिजात का पेड़ बहुत ही पवित्र होता है। माना जाता है पारिजात का फूल जो है ना, कभी भी बूढ़ा नहीं होने देता। राधे राधे।